कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम हिडन सरफेस रिमूवल की बात कर रहे हैं। हिडन सरफेस रिमूवल का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको दिख रही है आपकी आंखों से, और वो जब पीछे की चीज़ें नहीं दिखती है तो ये तो आप आंखों से पता लगा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे पता लगाएगा? अगर आपको इसको एक सीन दे देंगे तो वो कैसे पता लगाएगा कौन सी चीज़ सामने है, कौन सी चीज़ पीछे है? अब जो चीज़ पीछे है उसको भी दर्शाना है, कंप्यूटर तो उसको दिखा देगा, लेकिन क्यों ना ऐसा कोई तकनीक लगाया जाए। अच्छा, उससे कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, आपकी मेमोरी भी वेस्ट होगी, आप क्योंकि वैसे भी 3D प्रोग्रामिंग और ये वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कंप्यूटेशनली। तो वन हैड टू डिवाइस अ स्कीम कि हम पीछे की चीज़ें, जो चीज़ नहीं दिख रही उसको हम हटा ही दें, उसको हम दर्शाएं ना। तो इसके लिए डेप्थ सॉर्टिंग है, हमको डेप्थ सॉर्टिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास पॉलीगन है तो हम किस ऑर्डर में उसे ड्रॉ करें? अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ड्राइंग ठीक नहीं, इसमें ड्रॉ ऑर्डर ठीक नहीं है। सबसे आगे तो ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, बाद में इनका नंबर आता है। यहाँ पर जो रेस्टराइजेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि आपने पहले वो ड्रॉ किया है जो पहले दिख रहा है। ये दोनों आपको पहले दिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पहले ड्रॉ करना है। ये आपको आखिर में है तो ये आपको आखिर में ड्रॉ करके देना है। इसे, इस चीज को लाना ही हम हिडन सरफेस रिमूवल कह रहे हैं। तो हिडन सरफेस रिमूवल, इसमें ऑब्जेक्ट स्पेस अप्रोच है, जहां पर हम पेयर वाइज टेस्टिंग करते हैं पॉलीगन्स के बीच में। जैसे मान लीजिए दो पॉलीगन है, पेयर वाइज यानी कि पेयर में करेंगे, दो को एक साथ देखेंगे, दो को देखेंगे एक साथ। तो यहाँ पर दो हैं। अब बी ए के विजन को ब्लॉक कर रहा है, ए बी को ब्लॉक कर रहा है, तो ये ऑब्स्क्योरिंग है, पार्शियली ऑब्स्क्योरिंग है। यहाँ पर हम इन दोनों को इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ए अलग है, बी अलग है, हो सकता है ए दिख ही रहा हो, बी के पीछे हो, तो हम इसको इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर हम पेयर वाइज लेंगे तो इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है n पॉलीगन के लिए, वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो एल्गोरिथम डिवाइस किए हिडन सरफेस रिमूवल के लिए। पहली है डेप्थ सॉर्टिंग। डेप्थ सॉर्टिंग में क्या किया, हमने सॉर्ट किया पॉलीगन को बैक से फ्रंट, मतलब यहाँ हमारी आंखें अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट किया, बैक टू फ्रंट। फिर हमने हर एक पॉलीगन को जो भी सॉर्टेड था हमने पेंट किया। तो क्या किया, सबसे पहले हमने बैक वाले को पेंट किया। इसमें सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं हूँ तो सबसे बैक में मेरा कौन सा, ये है। सबसे पहले इसको पेंट कर दिया। उसके बाद ये है, इसको पेंट कर दिया। उसके बाद कौन सा आता है, जो भी आता है, ये कोई भी, ये है तो इसको पेंट कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने रेड पेंट किया और उसके बाद ये पेंट किया, तो जो पहले हमने पूरे पेंट किए हुए थे या फिर हमने रेस्टराइज तरीके से दिखाए हुए थे, उन सबको हमने क्या किया, एक तरीके से रिप्लेस तो नहीं कहूंगा मैं, एक के ऊपर एक बिठाना है, यानी कि आपने उस जगह में दूसरी चीज बिठा दी, तो पिछली वाली चीज हटा दी। पिक्सल है, पिक्सल में तो एक ही वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर पहले ब्लू वैल्यू होती थी, अब यहाँ पर ये लाइट पिंक या जो भी आपका फिरोजी कलर का है वो आ गया। तो इसमें क्या होता है, पहले तो आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी पॉलीगन को हर एक रेंडरिंग के लिए। कौन सा पॉइंट यूज करना है सॉर्टिंग के लिए, तो उसके लिए आप पॉलीगन का सेंटर ले सकते हैं, वो टिपिकल है। आसानी से आप पेंटर एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम पेंटर एल्गोरिथम कह रहे हैं। तो इसमें हम रेंडर करते हैं पॉलीगन को बैक से फ्रंट में, ताकि जो पॉलीगन पीछे पहले ड्रॉ हो गया उसको सिंपली हम पेंट ओवर कर दें। तो ये जैसे बी है, इट इज बिहाइंड ए, तो बी है, बी जो ए के बाद में है, तो जब ए हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये बी का पोर्शन वैसे ही फिल हो जाएगा, यानी कि आपने उसको सिंपली पेंट ओवर कर दिया। अब डेप्थ सॉर्टिंग, इसमें हमको पॉलीगन की ऑर्डरिंग तो चाहिए, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है इसमें कि n स्क्वायर जो हम देख रहे थे, जब हमने एक एक करके चीजों को जब ड्रॉ किया था सॉर्टिंग के पहले, तो वहां पर हमने देखा था ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n लॉग। हर एक पॉलीगन, नॉट एवरी पॉलीगन इज ईदर इन फ्रंट और बिहाइंड ऑल द पॉलीगन। ऐसा नहीं होता कि कई हर पॉलीगन आगे पीछे भी हो, इससे भी ज्यादा केसेस आ सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इजी केसेस को, डेप्थ सॉर्टिंग में सबसे पहले इजी केसेस को लेते हैं, हार्डर केस को बाद में लेते हैं। तो पॉलीगन को हम सॉर्ट करेंगे किसी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन की डिस्टेंस। अब हार्डर केसेस को कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा आपके इजी केस है। जैसे एक पॉलीगन है, वो दूसरा पॉलीगन उसके पीछे है, तो हम इसको सिंपली पेंट ओवर कर देंगे। इनको कैसे करेंगे, जैसे साइक्लिक ओवरलैप,
यहाँ पर तो ये आगे दिख रहा है, यहाँ इसके पीछे हो गया, यहाँ पर ये आगे दिख रहा है, यहाँ इसके पीछे हो गया। साइक्लिक ओवरलैप कैसे करेंगे और ये पेनिट्रेशन को कैसे करेंगे, एक के अंदर जो दूसरा जज्ब है तो उसको पेनिट्रेशन को कैसे कवर करेंगे आप। तो इसके लिए डेप्थ सॉर्टिंग में हम स्कैन लाइन एल्गोरिथम चलाते हैं। स्कैन लाइन एल्गोरिथम जो पेंटर एल्गोरिथम के ड्रॉबैक्स थे, क्या थे उसमें पेंटर एल्गोरिथम के, कि जो सेल्फ ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है वो हम रेंडर नहीं कर सकते सीधे, और बार बार रीपेंट करना, यानी कि आपने जो पेंट किया है वो अगली बार उसके सामने वाले से रीपेंट हो जाने वाला है ना, तो पीछे वाले को ड्रॉ ही क्यों करें। तो इनएफिशिएंट था थोड़ा वो, और हर बार आपको रीसॉर्ट करना पड़ता है। जब भी रेंडरिंग करेंगे बार बार रीसॉर्ट करेंगे, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला गया था वहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है। जो स्कैन लाइन एल्गोरिथम है ये वाला, इसमें क्या करते हैं, हम वर्टिकली स्कैन करते हैं वाई एक्सिस, जो फाइनल इमेज आती है ना उसको हम यू स्कैन करते हैं, फिर हम रेस्टराइज करते हैं सारे पॉलीगन उसी समय पे सेम टाइम, हर एक लाइन के लिए अब सॉर्ट करेंगे पॉलीगन स्पैन को, फिर रेंडर करेंगे। ओके, तो ये ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है, जो पेंटर एल्गोरिथम में था उसकी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है ओवरलैपिंग की। लेकिन अगर ये इस ओवरलैपिंग इसको तो सॉल्व कर देता है, क्योंकि पिक्सल हम कैसे सॉर्ट करते हैं, पर स्कैन लाइन, पर पॉलीगन नहीं, पर स्कैन लाइन कर रहे हैं करके। अब स्कैन लाइन एल्गोरिथम में हम शेडिंग और एचएसआर स्कैन लाइन एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, ये जो स्कैन लाइन है आई, और एक लाइन आपको दिख रही जे, तो ये आई जो स्कैन लाइन है, देयर इज नो नीड फॉर डेप्थ इंफॉर्मेशन, कैन ओनली बी इन नो और वन पैरामीटर। यहाँ पर डेप्थ इंफॉर्मेशन क्या जरूरत है, यहाँ पर या तो इसमें होगा या इसमें होगा। हाँ, यहाँ जे है, इसमें आपको डेप्थ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जब नीड डेप्थ इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इन मोर देन वन पॉलीगन, एक से ज्यादा पॉलीगन में जब आ गई ये लाइन तो आपको डेप्थ चाहिए। अब जेड बफरिंग एल्गोरिथम देखिए, डेप्थ सॉर्टिंग में जेड बफरिंग एल्गोरिथम। अब स्कैन लाइन एल्गोरिथम जो देखा, वो आपने देखा कि जो मल्टीपल ओवरलैपिंग वाले जो प्रॉब्लम है उसको तो उसने दूर कर दिया, लेकिन अब उसमें एक कुछ दिक्कत है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्कैन लाइन का। पेंटर आपने देखा, फिर स्कैन लाइन देखा, तो स्कैन लाइन में पेनिट्रेटिंग पॉलीगन ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो जेड बफरिंग एल्गोरिथम में हम एक डेप्थ बफर रखते हैं, जिसे हम जेड बफर भी कहते हैं इमेज के लिए। जब हम रास्टराइज करते हैं पिक्सल को, तो हम उसका पिक्सल डेप्थ भी कंप्यूट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, हम जब भी हर एक पिक्सल के लिए पॉलीगन में क्या करते हैं, अगर पॉलीगन पिक्सल डेप्थ कम है इमेज पिक्सल डेप्थ से, तब हम पॉलीगन पिक्सल जो क्लोजर है किसी भी पहले वाले पिक्सल से, उसे हम ड्रॉ कर देते हैं। फिर हम जो पॉलीगन डेप्थ है उसको असाइन कर देते हैं जो इमेज पिक्सल डेप्थ है उससे। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि पॉलीगन पिक्स दूर है किसी पिक्सल से, किसी भी अदर पिक्सल से जेड बफर में, तो हम उस पिक्सल को ड्रॉ नहीं करते और हम कोई मॉडिफाई नहीं करते हैं पिक्सल डेप्थ को, जेड बफर को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ग्रीन है इसकी डेप्थ कितनी, यहाँ पर 400 दी, और जेड बफर क्या है, बैकग्राउंड से 1000। ओके, तो इसकी 400 से कंपेयर करें 1000 को, तो 400 कम है, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से आप ये देखिए 50 है, यहाँ पर आपकी इसकी 300, यहाँ जो ग्रीन है इसकी आपको 300 समथिंग 70-50 तक मिल रही है ना, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 30-50 इस तरीके से मिल रही है। तो ये अब इससे कम हो गया, ये इससे कम था तो इसको ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये जो एरिया है ये इससे कम मिल गया तो आपने इसको ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं जेड बफर एल्गोरिथम में। ये ओवरलैपिंग और पेनिट्रेटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट बफर चाहिए, लेकिन ये पिक्सल को बार बार नहीं लिखता है, ये एक अच्छी बात है। आप देखिए ये जेड बफर जो है वो हार्डवेयर में इंप्लीमेंट होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी हैंडल नहीं करता। जेड बफर एल्गोरिथम में जब भी हम एक पॉलीगन को रेंडर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे हर एक पिक्सल की डेप्थ को जो जेड बफर में डेप्थ है, फिर अगर वो लेस है तो हम प्लेस कर देंगे शेड उस पिक्सल का कलर बफर में और अपडेट कर देंगे जेड बफर। इस तरीके से हिडन सरफेस और ऑब्जेक्ट कलिंग, ये क्या होता है, देखिए हिडन सरफेस रिमूवल, इसका मेन ये एम होता है रेंडरिंग ऑफ पॉलीगन की रेंडरिंग करेक्ट ऑर्डर। जबकि अगर ऑब्जेक्ट कलिंग की बात करें तो इसका हमारा मेन एम होता है कि जो नॉन विजिबल ऑब्जेक्ट है उनको रेंडर ही मत करिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं पॉलीगन को करेक्ट ऑर्डर में रेंडर करना। यहाँ पर कलिंग का मतलब होता है कि जो नॉन विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कुछ देखें ही ना,
तो हिडन सरफेस रिमूवल के लिए डेप्थ सॉर्टिंग हमने देखी, पेंटर एल्गोरिथम देखा, स्कैन लाइन एल्गोरिथम देखा और जेड बफर देखा। जबकि ऑब्जेक्ट कलिंग में बॉन्डिंग बॉक्सेस होते हैं, बाइनरी स्पेस ट्रीज होते हैं। डेप्थ कलिंग का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पर आपका कैमरा है और कैमरा यहाँ पर देख रहा है कि एक चेयर है, इसके बाद यहाँ पर एक मान लीजिए ब्लॉक है और उसके बाद आपकी अलग अलग चेयर या टेबल है। तो ये जो पॉलीगन्स है तो विजिबली नहीं है, जो विजिबली नहीं है इसको क्यों दिखाना है? तो आपका और डेप्थ कलिंग का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्ट कलिंग या डेप्थ कलिंग का मतलब ये होता है। डेप्थ कलिंग में आप बॉन्डिंग बॉक्स, पीएसपी ट्रीज इस तरीके से यूज करेंगे और ये बड़ा अच्छा तरीका है, आप जो बहुत सारे पॉलीगन उनको हटा सकते हैं। इसको आप इस डेप्थ सॉर्टिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो डेप्थ कलिंग है अलोन रिड्यूसेस पॉलीगन काउंट। डेप्थ कलिंग पॉलीगन काउंट को तो कम कर देती है, लेकिन अब उनको रेंडर भी तो करना है, तो उसके लिए डेप्थ सॉर्टर ऑर्डर आपको यूज करना पड़ेगा। पहले डेप्थ सॉर्टिंग करेंगे, फिर आप डेप्थ कलिंग करेंगे। डेप्थ सॉर्टिंग जब हमने पढ़ा, पेंटर एल्गोरिथम है, स्कैन लाइन है, जेड बफर एल्गोरिथम है, और ये इसलिए यूज होता है ताकि हम रेस्टराइज कर सकें और करेक्टली ड्रॉ कर सकें इंडिविजुअल पॉलीगन्स को प्रॉपर ऑर्डर में। तो ये जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, जब बहुत सारे पॉलीगन्स आएंगे तब टाइम लगता है, लेकिन जेड बफर सबसे बढ़िया है क्योंकि हार्डवेयर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की हिडन ऑब्जेक्ट रिमूवल की आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।